द मूवी एक्सप्लोरर में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की फिल्म है द BFG। लंदन शहर के एक अनाथालय में एक 10 साल की छोटी बच्ची सोफी रहा करती थी। सोफी एक बहादुर बच्ची थी, लेकिन सोफी को रात को नींद ना आने की बीमारी थी। शहर में चर्चा थी कि रात को एक झोले वाले बाबा आते हैं जो सोते हुए लोगों को उठाकर ले जाते हैं, और सोफी उस बाबा को देखना चाहती थी। तभी एक रात करीब 3 बजे आसमान में कुछ पंछी उड़ते देख सोफी अपनी बालकनी में आती है, जहां उसके सामने गली में एक बड़े से जायंट का हाथ दिखता है, और वो जायंट सोफी को देख लेता है, और ये जायंट खुद को कहता है द BFG। सोफी भागकर अपने बिस्तर में छिप जाती है। तभी वो BFG सोफी को उसकी कंबल समेत बिस्तर से उठाकर लोगों से छिपते छिपाते उसे दूर अपने देश राक्षस नगरी ले जाता है। BFG के पास एक बड़ी सी पीपनी होती है जो वो एक खास काम के लिए इस्तेमाल करता है। वो सोफी को उसके घर में उसकी कंबल का झोला बनाकर एक दीवार पर लटका देता है, और जब BFG उसके बड़े से चाकू को धार दे रहा होता है, तभी सोफी मौका पाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन BFG उसको देख लेता है। जिसके बाद वो सोफी को एक बर्तन में लेकर ककरबुज्जा काटने लगता है, जो उसके राक्षस नगरी की एक बेस्वाद सब्जी है। सोफी BFG से पूछती है कि क्या वो उसे खाने वाला है। तब BFG कहता है कि वो इंसानों को नहीं खाता, वो एक शाकाहारी जायंट है। और वो सोफी से कहता है कि वो बस उसे इसलिए यहाँ ले आया है क्योंकि उसे डर था कि वो शोर मचाती और वो पकड़ा जाता, और अब वो पूरी जिंदगी सोफी को अपने पास ही रखेगा। तब सोफी उससे कहती है कि वो यहाँ से भाग जाएगी। तब वो सोफी से कहता है कि वो उसकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि दरवाजे के बाहर 7 बड़े नरभक्षी जायंट बैठे हैं जो उससे भी 2 गुना बड़े हैं, और वो इंसानों को खा जाते हैं। जिसके बाद BFG सोफी को उसके घर में पड़ी एक पुरानी नाव के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर रख देते हैं ताकि सोफी वहां से भाग न सके। और तभी वो अपने झोले से एक कांच की बरनी निकालता है जिसमें आसमानी रोशनी जगमगा रही होती है। सोफी उससे पूछती है कि उस बर्तन में क्या है। तब वो बताता है कि उसमें सपने हैं। सोफी कहती है कि उसे कभी सपने नहीं आते क्योंकि वो सोती ही नहीं है। जिसके बाद BFG एक छोटी सी किताब पढ़ने लगता है जो सोफी की ही कहानियों की किताब है। सोफी को ये जानकर ताज्जुब होता है कि वो पढ़ सकता है। जिसके बाद सोफी कहानी सुनते सुनते सो जाती है। जिसके बाद BFG झरने के पीछे वाली गुफा में जाकर सोफी के लिए एक भयानक सपना बनाता है, जिसमें जब सोफी वहां से भागने की कोशिश करती है तब वो नरभक्षी राक्षस उसे खा रहे होते हैं, लेकिन BFG उसे बचाने की कोशिश भी नहीं करता। और तभी सोफी घबराकर सपने से जाग जाती है, और वो समझ जाती है कि ये BFG का ही काम था, और BFG कहता है कि उसे ये दिखाना जरूरी था। तभी BFG एक हरे रंग का शरबत पी रहा होता है जिसे वो कक्कड़ शरबत कहता है। सोफी देखती है कि उस शरबत के बुलबुले ऊपर की बजाय नीचे की तरफ जाते हैं। सोफी BFG से कहती है कि इंसानी दुनिया में बुलबुले ऊपर जाते हैं, जिसे पीने पर डकार आती है। तब तो इसे पीने पर पीछे से फटफटी की आवाज आती होगी। तभी BFG उसे वो शरबत पीकर दिखाता है, और उसके पीछे से फटफटी की इतनी जोर से आवाज आती है कि वो हवा में उछलने लगता है। तभी उनकी बातें सुनकर वहां एक बड़ा सा जायंट आता है जो उन सभी मांस खाने वाले जायंट्स का लीडर है, जो BFG को हमेशा तंग करता रहता है और उससे चिरकुट कहकर बुलाता है। वो BFG से कहता है कि उसकी पटर पटर सुनकर उसकी नींद खुल गई, क्या वो फिर से किसी इंसान को यहाँ लाया है। BFG मना करता है और कहता है कि वो तो बस पानी भर रहा था, और पानी देखकर वो जायंट दूर भागने लगता है। दरअसल जितने भी बड़े जायंट्स हैं उन्हें पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तभी वो नरभक्षी जायंट को सोफी की इंसानी खुशबू आने लगती है, और वो घर में उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी सोफी उस ककड़बुज्जे में छिप जाती है, लेकिन BFG को ये पता नहीं होता है, और वो उस नरभक्षी जायंट को वो ककड़बुज्जा खाने को दे देता है, और उस जायंट को उसमें से इंसानी खुशबू आने लगती है। जिसके बाद वो उसे खाने की कोशिश भी करने लगता है, लेकिन तभी BFG को उसमें सोफी दिखती है, और वो उस नरभक्षी जायंट से वो ककड़बुज्जा छीन लेता है। जिसके बाद वो जायंट BFG का कक्कड़ शरबत लेकर वहां से चला जाता है। उसके वहां से जाने के बाद सोफी उस कक्कड़बुज्जे से बाहर आती है। जिसके बाद BFG उसे साफ पानी से नहलाकर उसे पहनने के लिए नए कपड़े देता है, और जब उन कपड़ों में से सोफी एक लाल रंग का जैकेट पहनती है, तब उस जैकेट में सोफी को देखकर BFG कुछ भावुक हो जाता है। इसके बाद BFG पेड़ के एक घोंसले में सोफी के लिए आरामदायक बिस्तर बनाता है और उसे वहां आराम करने को कहता है, लेकिन सोफी कहती है कि वो यहाँ अकेली नहीं रहेगी और वो उसके साथ ही चलेगी।
बीएफजी कहता है कि वो सपने पकड़ने के लिए बाहर जा रहा है और बाहर सारे नरभक्षी जायंट सोए हुए हैं, लेकिन फिर भी सोफी साथ चलने की जिद करती है। और जब बीएफजी सोफी को लेकर उन बड़े नरभक्षी जायंट्स के बीच से गुजर रहा होता है, तभी वो जायंट्स जाग जाते हैं और वो जायंट्स बीएफजी को गेंद की तरह हवा में उछालकर किसी खिलौने की तरह खेलने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और वो सारे नरभक्षी भागकर अपनी गुफा में चले जाते हैं। और मौका पाकर बीएफजी सोफी को लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन तभी वहां उन नरभक्षियों को सोफी का कंबल मिल जाता है। और रास्ते में बीएफजी सोफी को अपने राज बताते हुए कहता है कि वो इंसानों को खूबसूरत सपने देने के लिए इंसानी दुनिया में जाता है, जिसे वो सपनों की दुनिया से लाता है। और इसके अलावा उसे दुनिया की हर रहस्यमय आवाज सुनाई देती है, जिसमें इंसानों की फुसफुसाहट से लेकर पेड़ पौधों की बातें और उन पर चलते हुए कीड़े और चींटियों की आवाज और यहाँ तक कि दूर तारों से निकलती हुई गूंज भी उसे सुनाई देती है। तभी वो दोनों सपनों की दुनिया में एक खूबसूरत झील के पास पहुंचते हैं, जिस झील में डुबकी लगाने पर वो एक जंगल में पहुंचते हैं, जहां पेड़ की टहनियों पर सपने रंग बिरंगी रोशनी बनकर बह रहे होते हैं। जहां बीएफजी को एक सुनहरी रोशनी वाला सपना दिखता है, जिसे वो सोफी का सपना कहता है। उन सपनों को पकड़ते हुए सोफी एक लाल रंग की रोशनी के सामने आती है और भयानक सपनों का रंग लाल होता है और सोफी एक लाल रंग के सपने को पकड़ लाती है और बीएफजी उसे झट से एक जार में भर लेता है। जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और वहां से जाते वक्त बीएफजी सोफी से बात करते हुए कहता है कि सोफी से पहले भी उसका एक छोटा सा दोस्त हुआ करता था, जो उसे बीएफजी यानी कि बिग फ्रेंडली जायंट कहकर बुलाता था। तब सोफी उससे कहती है कि अब से वो भी उसे बीएफजी कहकर ही बुलाएगी। जिसके बाद वो दोनों शहर में लोगों को सपने बांटने जाते हैं, जो सपने बीएफजी अपनी लंबी पीपनी में भर के फूंकता है। जहाँ सोफी बीएफजी से पूछती है कि ये सब उसने क्या अपने माँ बाप से सीखा है, तब बीएफजी कहता है कि जायंट्स के माँ बाप नहीं होते हैं। जब से ये दुनिया बनी है तभी से जायंट्स भी बने हैं और तभी से वो इंसानों से छिपकर अपनी राक्षस नगरी में रहते आए हैं। इसके बाद जब वो दोनों वापस जा रहे होते हैं, तब रास्ते में उन्हें नरभक्षी जायंट्स दिखते हैं, जो सोफी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनको पता चलता है कि सोफी का कंबल उन नरभक्षी जायंट्स को मिल गया है। जिसके बाद बीएफजी सोफी को उसके अनाथ आश्रम छोड़ आता है, लेकिन सोफी अब वहां नहीं रहना चाहती। तब बीएफजी सोफी से कहता है कि उसी की तरह एक और नन्हा फरिश्ता उसका दोस्त बना था, जिसे वो नरभक्षी जायंट्स खा गए और वो नहीं चाहता है कि सोफी के साथ भी ऐसा हो। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है, लेकिन सोफी मन ही मन जानती है कि बीएफजी उसके आसपास ही है, इसलिए वो बीएफजी को आवाज लगाती है। लेकिन जब बीएफजी उसको जवाब नहीं देता, तब सोफी अपनी बालकनी से कूद जाती है। लेकिन तभी बीएफजी वहां आकर सोफी को कैच कर लेता है और सोफी को वापस अपने साथ राक्षस नगरी ले जाता है। लेकिन तभी उन नरभक्षी जायंट्स को सोफी की इंसानी खुशबू आती है और वो बीएफजी के घर में आकर सोफी को ढूंढते हुए बहुत तोड़ फोड़ करते हैं। सोफी खुद को छिपते छिपाते एक कमरे में जाती है, जो कमरा बीएफजी के नन्हे फरिश्ते का होता है। जिसके बाद बीएफजी उन सभी पर पानी फेंकने लगता है। तब जाकर वो जायंट्स वहां से चले जाते हैं और तभी सोफी को उस कमरे में इंग्लैंड की रानी की तस्वीर दिखती है और सोफी को एक आइडिया आता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर इंग्लैंड की रानी के लिए एक भयानक सपना बनाते हैं, जिसमें ये सारे नरभक्षी जायंट्स शहर के बच्चों को खा रहे होते हैं और उन सब को बचाने में सोफी और बीएफजी उनकी मदद करते हैं। जिसके बदले में रानी अपनी सेना भेजकर इन सभी राक्षसों की छुट्टी कर देती है। जिसके बाद वो दोनों जाकर रानी को वो सपना देते हैं और रानी वो भयानक सपना देखकर जाग जाती है। और उस सपने के बारे में जब वो अपनी मेड मैरी को बताती है, तब मैरी रानी को बताती है कि आज के अखबार में कुछ ऐसी ही खबरें छपी है। और इसके बाद उनको खिड़की पर सोफी दिखाई देती है और रानी उसे देखते ही पहचान लेती है। जिसके बाद जब बीएफजी पेड़ के पीछे से रानी के सामने आता है, तब रानी के सैनिक उसे घेर लेते हैं। तब रानी अपने बटलर मिस्टर टिप्स को कहकर सैनिकों को पीछे हटने को कहती है। जिसके बाद बीएफजी इंग्लैंड की रानी से मिलकर बड़ी अदब से अपनी बात रखता है। जिसके बाद रानी फोन पर अपनी सेना को हमले के लिए तैयार होने का आदेश देती है और उसी दौरान रानी उन दोनों की शाही अंदाज में मेहमान नवाजी करती है, जहां का शाही इंसानी खाना बीएफजी को बहुत पसंद आता है, लेकिन कॉफी का स्वाद कुछ कड़वा लगता है। जिसके बाद बीएफजी अपना कक्कड़ शरबत निकालता है और वो शरबत वो रानी और उनके सभी स्टाफ को पिलाता है। जिसके बाद उन सबकी भी फटफटी बच जाती है
और इसके बाद BFG रानी की सेना को राक्षस नगरी तक ले जाता है और जब तक सेना उन पर हमला करने की तैयारी कर रही होती है तब तक BFG उन नरभक्षी जायंट्स के लिए एक भयानक सपना बनाता है और उनको वो सपना देने से पहले सोफी BFG से अपने सपने के बारे में पूछती है। तब BFG कहता है कि सोफी का सपना है एक खुशहाल परिवार जिसे वो अपना घर कह सके, जहां उसे हर वो खुशी मिले जिसका हर बच्चा हकदार होता है। सोफी BFG से कहती है कि कभी ऐसा हुआ तब भी वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा और BFG से सोफी इस बात का वादा लेती है। और तभी BFG को याद आता है कि वो अपने सपने देने वाली पीपनी तो रानी के महल में ही भूल गया है। लेकिन तभी सोफी उन सपनों की बरनी को लेकर जायंट्स के बीच पहुंच जाती है और तभी उन जायंट्स का लीडर जाग जाता है और सोफी उस बरनी को तोड़ देती है और सारे जायंट्स उस सपने के असर से रोने लगते हैं। और जब उन जायंट्स का लीडर सोफी को पकड़ने की कोशिश करता है तभी BFG वहां आकर उससे भिड़ जाता है। इससे पहले कि वो जायंट BFG को मार पाता तभी रानी की सेना वहां पर आ जाती है और रानी की सेना उन सभी जायंट्स को हेलीकॉप्टर से बांधकर वहां से ले जाती है और उन सभी जायंट्स को पानी के बीचों बीच समंदर में एक टापू पर छोड़ आती है, जहां उन्हें खाने के लिए ढेर सारे ककड़बुझे और खेती करके उगाने के लिए ककड़बुझे के बीज दे जाती है और ये उनके लिए सबसे भयानक सपने से भी भयानक होता है। और अंत में रानी की मेड मैरी सोफी को गोद ले लेती है और सोफी को एक परिवार मिल जाता है और सोफी हर दिन फुसफुसाते हुए BFG से बातें करती है, जिसे सुनकर BFG के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सी फिल्म का एक्सप्लेनेशन देखना पसंद आएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।